AIC, अब पढ़ना हुआ और भी आसान। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट निकालना। क्या चीज? जब सवाल के अंदर सारी चीज दी गई हो पहले से, गुडविल वगैरह, तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। बहुत आसानी से देखोगे तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मतलब अधिलाभ निकालने का जो फॉर्मूला है, वो बहुत आसान है। हम लोग को निकालना क्या है? तो हम लोग को निकालना क्या चीज है? अधिलाभ। अधिलाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा? तो तो उसके बाद बट्टे में क्या चीज है हमारा? तो वर्षों की क्रय संख्या। क्या चीज? वर्षों की क्रय संख्या। कोई दिक्कत? अब इस सवाल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ख्याति कितना दिया है इस सवाल के अंदर? बोलना कितना दिया है? 24,000। और वर्षों की क्रय संख्या कितनी है? तो 4। अब अगर देखेंगे तो 24 को 4 से अगर हम काटते हैं तो हमारा कितना निकल कर आ जाता है यहाँ पे? हमारा 6,000 रुपए। तो 6,000 जो है ये हमारा हो गया अधिलाभ। क्या हो गया? मतलब कि सुपर प्रॉफिट। कोई परेशानी नहीं। इसके नीचे हम सुपर प्रॉफिट लिख देते हैं, प्रॉफिट। अब और हम लोगों को क्या निकालना है? तो इसके अंदर अब हम लोगों को निकालना है क्या चीज? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चीज? नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो हम लोगों से फार्मूला कहा गया वो कहा गया विनियोजित पूंजी। क्या कहा गया है? विनियोजित पूंजी। और मल्टीप्लाई में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो लाभ की सामान्य दर ना, लाभ की सामान्य दर। ये किस चीज के लिए कर रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हो रहा है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। काहे के लिए? ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। विनियोजित पूंजी हमारी कितनी है? कितना है? 75,000 रुपए हो गए हमारी विनियोजित पूंजी। और लाभ की सामान्य दर कितना है हमारा? तो 10%। 10% है ना जी। 10 से 10 कटा और 10 से 10 कटा, तो मतलब हमारा आ गया कितना? 7500 रुपए। अब अगर देखेंगे इस सवाल के अंदर तो हम लोगों से कह रहा था क्या चीज निकालना है? तो एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा? क्या चीज? अब क्या निकालना है इस सवाल के अंदर जो कहा था हमसे? औसत लाभ। तो औसत लाभ निकालने के लिए हम लोग को जो इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर्मूला, वो ये कि हमारा अधिलाभ। क्या चीज? अधिलाभ। और प्लस में जो हमारा यहाँ निकल कर आया है सामान्य, सॉरी, यहाँ कौन सा निकल कर आया है हमारा? सामान्य लाभ ना। अधिलाभ और प्लस में सामान्य लाभ। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करने पे हमारा निकल कर आ जाएगा औसत लाभ। अब देखेंगे अधिलाभ, तो अधिलाभ हमारा कितना निकल कर आया था? 6,000 रुपए। और सामान्य लाभ, तो सामान्य लाभ हमारा कितना निकल कर आया? 7500 रुपए। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 6 और 7 हो गया 13, और इधर 5, तो हमारा निकल कर आया कितना? 13,500। ये क्या निकल कर आया? तो ये निकल कर आया है औसत लाभ। कोई दिक्कत?